बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है n बिट्स बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंगल बिट फुल एडर है तो उससे हम n बिट एडर किस तरह से बना सकते हैं और उसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि वो एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन भी परफॉर्म करना शुरू कर दे। तो n बिट एडर बनाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो सिंगल बिट फुल एडर सर्किट है वो क्या करता है। तो हमारा जो फुल एडर सर्किट है वो 3 बिट्स को आपस में ऐड करने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी ए, बी और कैरी इन। और इसकी जो आउटपुट्स हैं वो क्या होती हैं, सम और कैरी। और ये जो कैरी है हम इसको कैरी आउट भी कहते हैं। ये कोई से 2 नंबर की सिंगल बिट्स को आपस में ऐड करता है। और अगर हमने n बिट एडर बनाना है तो उसके लिए फिर हमें n फुल एडर सर्किट्स चाहिए होंगे। अब हम देखते हैं कि हम एक n बिट एडर सर्किट किस तरह से बना सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम सपोज करते हैं n4 है, यानी कि हम 4 बिट्स के 2 नंबर लेंगे और उनको आपस में ऐड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास 2 नंबर हो जिसमें सिंगल बिट्स हो, एक एक बिट हो, तो फिर हम एक फुल एडर सर्किट की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास 4 बिट्स के 2 नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, हमने 4 बिट एडर सर्किट बनाना है। और हम क्या करेंगे, हम 4 फुल एडर सर्किट्स को यूज करेंगे। इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें, हमारे पास जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं दोनों नंबर्स के अंदर, हम उतने फुल एडर यूज करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास 4 बिट के 2 नंबर हैं तो हम जो है वो 4 फुल एडर सर्किट्स को यूज करेंगे। और जो हर हमारा फुल एडर है वो कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स को जो है वो ऐड करेगा। यानी पहला जो हमारा हाफ एडर है वो A0 B0 को करेगा, नेक्स्ट A1 B1 को, इसी तरह A2 B2 को, और लास्ट वन A3 और B3 को यूज करेगा। इसी तरह से जो पहला फुल एडर है उसकी जो आउटपुट होगी वो एक होगी कैरी आउट, जो हम C1 कहेंगे, और वो नेक्स्ट एडर की इनपुट कैरी होगी या C इन होगी। और इसी तरह से जो उसका सम है वो होगा S0। इसी तरह से जो हमारा सेकंड फुल एडर होगा उसका जो सम होगा वो होगा S1, और जो इसका कैरी आउट होगा वो C2 होगा, जो नेक्स्ट आपका फुल एडर है उसका कैरी इन के तौर पे काम करेगा। इसी तरह से जो लास्ट हमारा फुल एडर है उसकी जो इनपुट कैरी है वो प्रीवियस फुल एडर की कैरी आउट होगी, उसका आउटपुट होगा S3, और जो उसका कैरी आउट होगा वो C4 होगा। तो इस तरह से हमने 4 फुल एडर्स को यूज करते हुए 4 बिट एडर सर्किट बना लिया है। इसमें चंद एक ऑब्जर्वेशंस हैं, वो क्या है कि 1 एडर फॉर ईच बिट। हमारे पास जितने भी बिट्स का नंबर है हमें उतने बिट्स का एडर चाहिए होगा। अगर हमारा इस एग्जांपल के अंदर हमने 4 बिट्स के 2 नंबर लिए हैं तो हमारे पास 4 बिट्स के जो हमारा 4 बिट्स का एडर है उसमें हमारे पास 4 फुल एडर सर्किट्स होंगे। कनेक्ट कैरी टू द नेक्स्ट एडर्स इनपुट। इसमें जो पहला हमारा हाफ एडर होता है या कोई भी हाफ एडर जो हमारा फुल एडर है उसकी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट फुल एडर की कैरी इन के तौर पे काम करेगी, और सीक्वेंस ऑफ सम एंड अ फाइनल कैरी। और जो हमारा आंसर है वो हमारा जो उसके सम्स है S0 S1 S2 S3, और जो फाइनल कैरी है उसके ऊपर मुश्तमिल होगा। तो जो बाकी कैरीज हैं वो जो फुल एडर्स के इनपुट के तौर पे काम करेंगे लेकिन वो फाइनल आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे, जबकि जो आपका C4 यानी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट आपकी कैरी होगी वो आपके फाइनल आंसर का पार्ट बन जाएगी। तो इस तरह से हमने एक 4 बिट जो एडर सर्किट है बनाया विद द हेल्प ऑफ 4 फुल एडर सर्किट्स। अभी जो हमने n बिट एडर सर्किट देखा है इसको हम रिपल कैरी एडर भी कहते हैं। रिपल कैरी का क्या मतलब है, इसमें जो कैरी है ये पूरे सर्किट के अंदर से फ्लोट करके
जो है वो आउटपुट के ऊपर अपीयर होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो फुल एडर सर्किट है इसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है और फिर C1 प्रोड्यूस होती है। इसी तरह C1, A1, B1 को यूज करते हुए जो नेक्स्ट फुल एडर है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फिर C2 प्रोड्यूस होती है, इसी तरह से फिर C3 प्रोड्यूस होती है और फिर फाइनली आपका C4 जो कि आंसर का पार्ट है वो अपीयर होता है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट द एडिशन प्रोसेस। तो एडिशन प्रोसेस कितनी देर लेगा? हम सपोज करते हैं कि आपके जो तमाम फुल एडर्स हैं वो 1 मिली सेकेंड का जो प्रोपगेशन डिले है वो उसके अंदर मौजूद है। तो अगर आप इसको काउंट करें तो आपका जो C4 है यानी जो आपका आंसर है वो तकरीबन 4 मिली सेकेंड के बाद आंसर हमारा आएगा। ये हमने जो 4 मिली सेकेंड है और जो 1 मिली सेकेंड है ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए सपोज किया है। तो जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो कैरी है वो पूरे सर्किट के अंदर से जो है ना फ्लोट होता हुआ प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो क्योंकि जो आपका एडिशन का प्रोसेस है एक ये बहुत फंडामेंटल प्रोसेस है, तो अगर इसी तरह से हम कैरी बिट जो रिपल कैरी एडर यूज करते रहें तो उसकी वजह से डिले बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे हमने 4 बिट जो एडर है उसको कंसीडर किया है। सपोज कि आपके पास 64 बिट इसी तरह का एडर हो तो इसका क्या मतलब है कि वो 64 मिली सेकेंड लेगा आंसर प्रोड्यूस करने में। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है आपका रिपल कैरी एडर का। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक और सर्किट है जो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कैरी लुक अहेड सर्किट। वो क्या करता है, वो हम विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर जो फ्यूचर के अंदर कैरी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, मतलब यूजिंग हार्डवेयर सर्किट, डेडिकेटेड सर्किट। तो सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है लेकिन उससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको जो रिपल कैरी एडर है उसकी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। एट द मोमेंट हमें पता चल गया कि हम n बिट एडिशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो हाउ कैन वी परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन? एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एक तरह के प्रोसेस हैं। तो सब्ट्रैक्शन में हम एक नंबर को दूसरे नंबर में से माइनस करते हैं। तो डू वी नीड सब्ट्रैक्टर्स? तो क्या हमें एक अलग से एक सिस्टम चाहिए जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करे? तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम, आपको याद होगा हमने नंबर सिस्टम के अंदर देखा था कि जो सब्ट्रैक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, हमने अगर एक नंबर n उसमें से m को माइनस करना है तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, n प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ m को आपस में ऐड कर देते हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम इसी जो एडिशन का हमारा सर्किट है, जो हार्डवेयर है, इसी को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो हमें क्या लेना है, हमें सिर्फ ये करना है कि हमें जो सेकंड नंबर है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। और जो 2's कॉम्प्लीमेंट का तरीका है वो क्या है कि हम किसी भी नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट लें और उसमें 1 ऐड कर दें तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट हम ले सकते हैं। तो अब हम एग्जैक्टली यही काम करेंगे कि जो सेकंड नंबर है जिसको हम माइनस कर रहे हैं, हम उसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे और फिर उसको पहले नंबर के अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर का आंसर आ जाएगा। तो जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि अब हमने सब्ट्रैक्शन के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एक नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट किस तरह लिया जा सकता है। तो इसका एक प्रोसेस तो ये है कि आप एक नॉट गेट को यानी इन्वर्टर को यूज कर लें, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और तरीकाकार भी है? तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल हम कर सकते हैं। और वो क्या है, यूजिंग एक्स और गेट। एक्स और गेट में अगर आप देखें कि अगर आपने एक नंबर x है उसको आप x और करते हैं, यानी आप जो सेकंड ऑपरेंड है वो 0 है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपका जो नंबर है वो x ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। और अगर आप एक नंबर, एक x और के एक तरफ आपका x है और दूसरी तरफ आप 1 एज एन इनपुट दे देते हैं, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो x बार होगा। x बार का क्या मतलब है कि जो आपका इनपुट था उसके अपोजिट आपका नंबर हो जाएगा। यहां पे आप देखिए कि आपका सपोज कि ये x है आपका एक इनपुट,
अगर आपकी इनपुट जो है दूसरी इनपुट वो 0 है तो फिर एग्जैक्टली आपका जो x है वही आपका आंसर आ जाता है। और अगर आपकी दूसरी इनपुट 1 है तो फिर आउटपुट क्या हो जाती है, इनपुट के यानी x के अपोजिट हो जाती है। और हम एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल यूज करेंगे हमारे एडर सर्किट के अंदर। तो हाउ कैन वी ऐड वन, अब जो सवाल है वो ये है कि हम जब टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो फिर वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद 1 भी ऐड करते हैं, तो वो हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट कैरी होता है उसको हम 1 असाइन कर देंगे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अब हमारे पास एक फुल फ्लेज बाइनरी सब्ट्रैक्टर और एडर का सर्किट मौजूद है। हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। आपका ये जो सर्किट है ये बेसिकली 2-4 बिट्स के नंबर को क्या करता है, ऐड भी करता है और सब्ट्रैक्ट भी करता है। आपका जो पहला नंबर है A0, A1, A2 और A3 वो बगैर किसी जो है ना एक्स्ट्रा सर्किट के ये डायरेक्टली फुल एडर के इनपुट के तौर पे आ रहा है। आप ये देखिए कि A डायरेक्ट आ रहा है, इसी तरह से ये भी डायरेक्ट आ रहा है, A2 भी आ रहा है और A3 भी डायरेक्ट आपके फुल एडर के सर्किट में आ रहा है। इसके बाद ये जो M है ये बेसिकली आपका मोड है, ये आपको बताता है कि आपने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। सपोज कि आप पहले मोड सेट कर लेते हैं 0। आपने मोड जब 0 सेट किया तो आपका ये जो एक्सक्लूसिव और है इसकी आपने एक टर्मिनल के ऊपर आपने क्या सेट कर दिया, 0 सेट कर दिया। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जब आप एक्सक्लूसिव और के एक गेट के इनपुट के ऊपर 0 सेट करते हैं तो आउटपुट क्या आ जाती है, जो दूसरी इनपुट होती है वो आपकी आउटपुट आ जाती है। तो आपका B0, B1, B2, B3 जो भी होगा वो आपके फुल एडर के पास पहुंच जाएगा। आपके फुल एडर के अंदर अब इनपुट्स क्या हैं, जब आपने मोड 0 सेट किया तो वो A0 प्लस B0, A1 प्लस B1, इसी तरह A2 प्लस B2 और A3 प्लस B3। तो आपने मोड 0 सेट किया और ये आपका जो सर्किट है ये आपका क्या परफॉर्म कर रहा है, ये आपका एडिशन परफॉर्म कर रहा है। अब हम जरा देखते हैं कि ये किस तरह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कि हम इसी हार्डवेयर के जरिए किस तरह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो मॉड है इसको हम क्या कर देंगे, 1 सेट कर देंगे। जब हमने ये 1 सेट कर दिया तो आपका ये जो एक्सक्लूसिव और का राइट टर्मिनल है, चारों एक्सक्लूसिव और के वो क्या हो गए, 1 हो गए। अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक्सक्लूसिव और का एक इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट पे क्या आता है, जो दूसरी इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट हमारा जो है ना वो आउटपुट पे आ जाएगा। यानी हमारे जो फुल एडर है उसकी इनपुट पे क्या आ रहा है, उसकी इनपुट पे आ रहा है, एक तरफ से हमारी एक ही बिट आ रही है और जो दूसरी तरफ हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, B3 का कॉम्प्लीमेंट। यहां पे क्या आ रहा है, A2 प्लस B2 का कॉम्प्लीमेंट, A1 और B1 का कॉम्प्लीमेंट, A0 और B0 का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब है, हम A को अभी ऐड कर रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, लेकिन हमने तो टूज कॉम्प्लीमेंट लेना था। तो वो जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे होगा, हम अगर वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 को ऐड कर दें, ये जो मॉड हमने 1 सेट किया है ना ये एज C0 भी काम कर रहा है, तो ये C0 क्या होगा, अब A प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B प्लस 1 उसके अंदर होगा तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे आउटपुट के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे आउटपुट के ऊपर जो आंसर आएगा वो A माइनस B का आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक ही हार्डवेयर के जरिए हमने क्या किया, हमने एडिशन का फिनोमेना भी परफॉर्म किया और हमने सब्ट्रैक्शन का फिनोमेना भी परफॉर्म किया। अब आपके सामने एक थिंकिंग असाइनमेंट है और थिंकिंग असाइनमेंट क्या है कि अभी जो आपने n बिट एडर उसके जरिए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की तो वो क्या की आपने, वो A प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B था। तो अब आपने उसी फुल एडर सर्किट को, n बिट फुल एडर सर्किट को मॉडिफाई करना है कि आपने जो सब्ट्रैक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म करनी है, A प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो अब आपने बताना है कि आप किस तरह से उसको मॉडिफाई करेंगे कि आप A प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B करें इंस्टेड ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो आपने इसको सोचना है और आपने खुद ही इसका आंसर फाइंड आउट करना है।